एक ऐसी अदाकारा जिसकी स्माइल जिसने देखी वो उसका दीवाना हो गया। जब वो स्क्रीन पर आई तो उनकी झील से आंखें देखकर और चुलबुली अदाओं को देखकर लगा कि फिल्म इंडस्ट्री को एक नई और टैलेंटेड एक्ट्रेस मिल गई है। लेकिन उनके एक गलत फैसले ने उन्हें लीड एक्ट्रेस की जगह से हटा दिया और फिल्मों में बहन और भाभी का किरदार निभाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फेमस बहन के रूप में एक्ट करने वाली फरीदा जलाल के बारे में। फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च 1949 को दिल्ली में हुआ। फरीदा जलाल जब मात्र 5 वर्ष की थी तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद कोर्ट ने फरीदा और उनके भाई खालिद की कस्टडी उनकी मां को दे दी। फरीदा की मां ने दोनों भाई बहनों को पंचगनी के सेंट जोसेफ हाई स्कूल भेज दिया। छोटी सी उम्र से ही फरीदा को फिल्में देखने का शौक था और यही वजह थी कि फरीदा जलाल स्कूल में होने वाले प्ले में भी हिस्सा लिया करती थी और डांस का भी उन्हें बेहद शौक था। स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेते लेते फरीदा का अभिनय की तरफ अच्छी पकड़ हो गई। एक बार बॉम्बे में एक टैलेंट हंट शो का आयोजन किया गया, जिसमें विनोद मेहरा, सुभाष घई, राजेश खन्ना जैसे कई दिग्गज कलाकारों ने भी हिस्सा लिया था। फरीदा के लक ने उनका साथ दिया और उस टैलेंट हंट में लगभग 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फरीदा जलाल ने फीमेल कैटेगरी की विनर रही और मेल कैटेगरी में राजेश खन्ना को जीत हासिल हुई। उस टैलेंट हंट में कई जाने माने फिल्म डायरेक्टर जज के रूप में मौजूद थे। इस शो में मौजूद डायरेक्टर ए स्वैग थे और उन्होंने तभी फरीदा जलाल को अपनी फिल्म तकदीर के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म को साइन करने के बाद फरीदा जलाल की तो जैसे तकदीर ही बदल गई और ये फिल्म फरीदा की नहीं बल्कि इस फिल्म में कई नए चेहरों को चांस मिला। इसके बाद फरीदा जलाल ने कई फिल्में की और इन्होंने इसके बाद साइन की आराधना और इस फिल्म में इन्होंने टैलेंट हंट शो के विनर राजेश खन्ना के साथ काम किया था। इसमें 2 हीरोइनें थीं, एक शर्मिला टैगोर और दूसरी फरीदा जलाल। फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म में फरीदा जलाल को नोटिस किया गया, लेकिन ज़्यादा लाइमलाइट लूट ली फिल्म के हीरो राजेश खन्ना ने। इस फिल्म के बाद लीड रोल के रूप में फरीदा जलाल ने कई फिल्में की, लेकिन उनसे उन्हें कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिला। हालांकि इस बीच फरीदा जलाल को एक फिल्म का ऑफर आया, जिस फिल्म का नाम था पुरस्कार। इस फिल्म के हीरो थे जॉय मुखर्जी। उस समय जॉय मुखर्जी का कैरियर पीक पर था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद आई फिल्म नया रास्ता। इस फिल्म में भी उनको कुछ खास नोटिस नहीं किया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिल्म गोपी का ऑफर आया, जिसमें मेन कलाकार के रूप में थे दिलीप कुमार। उस समय हर कोई दिलीप कुमार के साथ काम करना चाहता था और फरीदा जलाल को जब इस फिल्म का ऑफर हुआ तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन इस फिल्म में फरीदा जलाल को दिलीप कुमार की बहन का रोल मिला था। हालांकि तब किसी ने फरीदा जलाल को समझाया भी था कि वो ये रोल ना करें, लेकिन तब फरीदा जलाल ने कहा कि पेड़ों के आसपास नाचने से अच्छा तो है कि वो कोई पावरफुल किरदार निभाए। और फिल्म गोपी रिलीज़ हुई और इस फिल्म में लोगों ने इनके किरदार को बहुत पसंद किया। और फिर क्या था, इस फिल्म के बाद उन्हें कई ऐसी फिल्में ऑफर हुई जिसमें उन्हें हीरो की बहन के किरदार मिलने लगे। और वही बात सच हुई जो कभी फरीदा जलाल की किसी खास ने उनसे कहा था कि बहन का किरदार निभाने से उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन फरीदा जलाल को इसका कभी भी मलाल नहीं हुआ। सन 1971 में आई पारस में उन्होंने संजीव कुमार की बहन का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए उन्हें पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। उसके बाद फिल्म मजबूर में उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहन का रोल निभाया, जिसके लिए उन्हें दूसरी बार अवार्ड मिला। फरीदा जलाल ने प्यार की कहानी, हीरा, रिवाज, अमर प्रेम जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद
1974 में आई फिल्म जीवन रेखा, इसमें उनके हीरो थे तबरेज़ बरमावर। इस फिल्म में काम करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आए और 1978 में उन दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वो अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई क्योंकि उनके हस्बैंड का बिजनेस बेंगलोर में था। वहाँ उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम यासीन रखा गया। बेंगलोर में रहते हुए उन्होंने कुछ शो किए और फिल्मी जगत के लोगों के दिमाग से उनका नाम ओझल हो गया। लेकिन फिर अचानक प्रोड्यूसर एस.एस. ओबराय की नज़र फरीदा जलाल के एक शो पर पड़ी और वो उनसे मिलने डायरेक्ट उनके घर पहुंच गए और उन्हें एक सीरियल ऑफ़र किया जिसका नाम था देख भाई देख। कुछ सोचने के बाद फरीदा जलाल ने इस सीरियल के लिए हाँ कर दी और ये शो हिट हुआ। इसके बाद इन्हें लगातार कई सीरियल्स के ऑफ़र मिलने लगे। उन्होंने शरारत, ये जो है ज़िंदगी, जीनी और जीजू कई सीरियल किए और सभी हिट हुए और कई फिल्मों में हीरो की मां का रोल भी निभाया। इन्हें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लाडला, हिना, क्या कहना, कुछ कुछ होता है जैसे सुपरहिट फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। कोई भी सच बर्दाश्त नहीं कर सीरियल और फिल्मों की लिस्ट काफ़ी लंबी है जिनमें इनके रोल को काफ़ी पसंद किया गया। फरीदा जलाल ने जिन भी सीरियल्स में काम किया सभी में इन्होंने शोहरत बटोरी और कई OTT में भी इन्होंने काम किया है। फ़िलहाल फरीदा जलाल पर कई फिल्मों और सीरियल्स के प्रोजेक्ट अभी भी हैं, लेकिन उम्र को देखते हुए ये सिर्फ उन्हीं सीरियल्स और फिल्मों में काम करती हैं जो लगता है कि पावरफुल रोल इन्हें मिले हैं। तो ये थी फरीदा जलाल की बायोग्राफ़ी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।